दोस्तों अब हम देखते हैं डीसीडीवी। उसके बारे में हम बात करते हैं कि डीसीडीवी का किस तरह से वर्किंग रहती है। डीसीडीवी की फुल फॉर्म बात करें तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पैनल होता है। ये क्या करेगा, जो हमारा चार्जर से और बैटरी से जो वोल्टेज मिल रही है उसे लोड सेंटर की तरफ डिलीवर करेगा। तो इसके अंदर जो अपनी जो मेन सप्लाई जो आ रही है डीसी की, वो डायरेक्टली इसके अंदर आती है। तो इसके बाहर अंदर का और बाहर का पैनल मैं पूरा डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। जो डीसी सप्लाई आ रही है वो मेन, सबसे पहले ये मेन स्विच होता है, यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ से हम ऑन होते हैं डीसी सप्लाई को, ठीक है। उसके बाद पीछे पैनल बने हुए हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बस बार बनी हुई है। वहां से जो मेन सप्लाई का पॉजिटिव है एक बस बार से कनेक्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव है दूसरी बस बार से कनेक्ट हो जाता है। वहां से हम अलग अलग लूप निकाल लेते हैं सभी के, और अलग अलग फीडर के अकॉर्डिंग उनमें फ्यूज भी लगाएंगे और सिलेक्टर स्विच दे देंगे। वहां से सप्लाई आपकी अलग अलग पैनल्स में चली जाएगी। जिस तरह ये 11 के आइसोलेटर का दिखा रखा है, ये दिखा रखा है ट्रांसफॉर्मर की जो सीयर एंड पैनल है T1 का, ठीक है। 11 के भी पैनल्स के लिए दे रखा है सिलेक्टर स्विच। यहाँ से हम इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। 132 के भी आइसोलेटर का है ये। यहाँ से अगर ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ आपकी डीसी की सप्लाई ऑन ऑफ हो जाती है, ठीक है। ये अलग अलग है सभी के, ये सिलेक्टर स्विच होते हैं। यहाँ से सभी डीसी हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है और यहाँ से हम इनको ऑन ऑफ करके डीसी सप्लाई को ऑन ऑफ हैं। इस पर्पज से ये हमारा पूरा पूरा ये रहता है डीसी का। अब इसका बैक साइड में दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये आप इसका बैक साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पर ये सारे के सारे फ्यूज लगे हुए हैं। जितनी भी सप्लाई हमारी आउटगोइंग की तरफ जा रही है बार फीडर, उन सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव के फ्यूज लगे हुए हैं। ये सभी के सामने जो मेन सप्लाई है आप देख रहे हो, ये आ रही है यहाँ से, ये सिलेक्टर स्विच को आ रही है। यहाँ से ऑन हो जाती है सप्लाई, और सप्लाई बैक टू, ये देखो ये बस बार बनी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव की, ठीक है। इनमें मेन कनेक्टेड होती है, ये ऊपर फ्यूज लगे हुए हैं इनके मेन के। तो यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है इन बस बार में। यहाँ से मैं अलग अलग पैनल के लिए, ये देखो ये वायर जो निकली हुई है, ठीक है, ये ब्लू वाली नेगेटिव की है, ये है पॉजिटिव की रेड वाली। ये सप्लाई आगे आपकी अलग अलग उस पैनल्स के लिए सिलेक्टर स्विच में जाती है। वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है ये फ्यूज के थ्रू। फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज के थ्रू जिस तरह आपका 132 है उसके लिए फ्यूज की वैल्यू ज्यादा होगी, बड़े वाले फ्यूज होंगे उसके लिए, उससे छोटे उसके लिए, जैसे 11 केवी के लिए ये वाले फ्यूज लगे हुए हैं। तो ये का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वायरिंग इस तरह से रहता है।